एक कलाकार हैं जो बहुत महान कलाकार है और जो अब बुलंदियों पर पहुंच रहे हैं, पंकज त्रिपाठी। वाह वाह वाह, अद्भुत, बहुत ही अद्भुत लड़के। आपको पंकज त्रिपाठी की याद आई और हमें आपकी भी याद आई। देखिए, लड़का चू है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लड़का हमारा है ये इम्पोर्टेंट है। दूध पीकर सांप ना बन जाए अखंडा, देखना। बता रहे हैं पापा, टीवी बंद करवा देंगे हम इनका, केबल कटवा देंगे, बता रहे हैं। हंसिए मत, कंपाउंडर से बोल के आपकी भी वाट लगवा सकते हैं। अरे अपनों ने लूटा, गैरों में कहा दम था, मेरी किस्ती से डूबी वहां पानी कम था। मिमिक्री करना आसान नहीं है और जो भी कलाकार मिमिक्री करते हैं और भी कलाकारों की आवाज़ें निकालते हैं, उनको उनके लिए समय देते हैं, आवाज़ को सुनते हैं और मिमिक्री करते हैं। तो मेरे साथ एक युवा कलाकार है राहुल यादव, उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं, लेकिन आसान नहीं है 70 से 75 आवाज़ें निकालना, लेकिन राहुल यादव के लिए ये एक आसान है। तो आज बिहार देखिए दिल्ली पहुंचा है और राहुल यादव जो मिमिक्री आर्टिस्ट हैं उनसे मिलकर बातें करूंगा और उनके बारे में जानूंगा। ओह माय गॉड, धन्यवाद धन्यवाद बिहार देखी के जितने भी मेरे प्यारे 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 दर्शक हैं। जो अजीत भाई आज मेरे लिए यहाँ बिहार से दिल्ली आए हैं तो उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ उनका। और जितने भी लोग मुझे अभी देख रहे हैं सबका तहे दिल से धन्यवाद। अजीत जी आप सबसे पहले तो मतलब आपको बोलूंगा यार मैं धन्यवाद। बिहार से आप मेरे लिए यहाँ तक आए यार, क्या बात है। नहीं, मैंने आपको सोशल मीडिया के जरिए मैंने देखा था, कपिल शर्मा के शो में देखा था और भी मंच है और भी यूट्यूब है, सोशल मीडिया के जरिए मैं आपको देखा और मुझे लगा कि मुझे आपसे मिलना चाहिए क्योंकि आप इतने मतलब बहुत से कलाकारों की आवाजें निकाल लेते हैं, मिमिक्री कर लेते हैं, वो कैसे निकालते हैं, कितना समय देते हैं, तो इस बारे में थोड़ा बिहार के दर्शकों को बताइए और भी हिंदुस्तान के तमाम दर्शकों को बताइए कि कैसे आपका दिनचर्या चलता है, तो ये जानना बहुत जरूरी है। अजीत जी, जैसा कि आपने कहा कि मैं कितनी प्रैक्टिस करता हूँ, तो प्रैक्टिस का तो कोई यार ऐसा मापदंड है नहीं कि मैं उसको नापता हूँ या सोचता हूँ कि हाँ 2 घंटे 2-3 घंटे दूं। एक्चुअल में क्या होता है, मिमिक्री एक गले में जो हमारी पावर होती है ना, ये हम पे ही डिपेंड है कि हम उसको किस तरीके से यूज करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। 5 मिनट करें चाहे 10 मिनट करें। और मैं तो इतना मतलब वो हूँ कि मैं जब तक मिमिक्री ना करूँ तो मुझे तो फिर दिन भर में 5-10 मिनट में हर चीज मतलब जितने भी एक्टर में सबको रिवाइज करता रहता हूँ, सुनता रहता हूँ, प्रैक्टिस करते रहता हूँ। तो जितनी प्रैक्टिस होती है उतनी मिमिक्री अच्छी होती है। बाकी ये ऊपर वाले की देन है, ऊपर वाले ने हमें गले में गॉड गिफ्ट दिया होता है, जिसकी वजह से फिर हम लोग इसको और अपने स्किल से इम्प्रूव करते हैं और इम्प्रूव करने के बाद उस पर काम करते हैं। और जब काम करते हैं तो आप जैसे लोग हम लोग का इंटरव्यू लेने आते हैं। नहीं, मैंने आपको देखा सोशल मीडिया तो देखा ही जी। तो सोशल मीडिया पे अपना और क्या क्या देखा? मुझे रील्स बनाते तो नहीं देखा आपने? नहीं, रील्स तो मैंने नहीं देखा, लेकिन मैंने कपिल शर्मा शो में आपको देखा था, तो मैं अपने पेज पर भी डाला हूँ कि मैं आपसे जल्दी मिलूंगा और आज मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है आपसे। और मैं हमेशा युवाओं को, जो एक कलाकार होते हैं, जो एक मतलब कहते हैं ना एक रियल एक कलाकार होते हैं ना, बहुत से दिल से देखता हूँ जो कहते हैं ना कलाकार जो पीछे बैकग्राउंड आता है आवाज और मिमिक्री कर देते हैं तो लोग सोचते हैं अरे तो यही ओरिजिनल है, लेकिन नहीं, ओरिजिनल क्या है मैं आपके सामने दिखाऊंगा और दर्शक भी देखेंगे। तो अभी मैं जैसे बिहार देखी के लिए एक थोड़ा सा स्वागत कर दीजिए किसी कलाकार के। जैसे कि आपने कपिल शर्मा शो का जिक्र करा, तो कपिल शर्मा शो में भी जब मैं गया था 2020 में और उसके बाद लॉकडाउन लग गया 2 साल का, तो एक आर्टिस्ट की लाइफ में ऐसा होता है कि जब वो कहीं बड़े मंचों पर चले जाता है उसके बाद उसकी जिंदगी बदल जाती है। मेरी बदली, मेरी अच्छी वजह से मेरी मतलब ऐसी नहीं बदली कि मैं शोज करने लगे, मेरी ऐसी बदली कि मैं घर पे बैठा रह गया। लॉकडाउन लग गया तो लोगों को पता चला, अधिकतर शेयर होता है, तो वहां पर आगे मैंने कपिल सर की जो उनके पेशकश में जो बोला था वही मैं आपके और आपके जो बिहार देखी के जितने भी हमारे दर्शक हैं उनके लिए मैं यूज करता हूँ। अमरीश पुरी साहब, आप सभी को याद होंगे वो, तो उनकी आवाज में आप लोगों से ओए ओए भाई अजीत जी, आपने हमारे लिए इतनी दूर से कष्ट उठाकर यहाँ तक लेकर आए हैं बिहार के दर्शकों को, इसीलिए हम भी उतरी ऊपर से नीचे आ गए आपके स्वागत के लिए। और आप दर्शकों के लिए, इनको तो ऊपर बुला नहीं सकते थे भाई, गड़बड़ हो जाती। तो इस बारे में मैं भी एक डायलॉग बोलूंगा, मैं बहुत खुश हुआ। क्या बात है।
तो हमारे नजर में तो सारे कलाकार महान हैं और जो कलाकार हैं उनकी सभी रिस्पेक्ट करते हैं और महान महान कलाकार जो जैसे अमिताभ बच्चन जी हैं और जैसे महान कलाकारों में आप बात करें तो महान कलाकारों में एक हमारे इरफान खान सर भी थे जो अभी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन हम लोगों के दिल में जिंदा है। तो उनकी आवाज में मैं आपसे कुछ बातें कर लेता हूँ। ठीक है, एकदम ठीक है। अमिताभ जी भी सुनाऊंगा मैं आपको। जी क्यों भैया सोचते हो रहा बड़ा पान सिंह तुम्हारे पहले देश के लिए भागते थे और अब देश हमारे पीछे भाग रहा है। देखो पूछो 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 अजीत भाई से पूछो, भागते हुए आए तो कहो हाँ अब पान सिंह तोमर की गैंग में तुम जैसे लड़कों की जरूरत है। अबे देखो इसको, अबे देखो ना देखो कसम से बता रहे पान सिंह तोमर की गैंग का लौंडा लग रहा है। चलो बेटा तुम्हारी भी ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं। हमारे अनंता को तवारो के खून फेंक रो, उठ ना पारो। और अभी कभी आप बिहार गए हैं कि नहीं? जी बिहार यूपी मेरा एक तरीके से मेरा गांव है, वहाँ मेरे ताऊजी लोग रहते हैं। तो मैं गोरखपुर देवरिया ये इधर गया हूँ। और बिहार नहीं जाना होता। बिहार नहीं जाना होता, लेकिन आप भोजपुरी फिल्मों को देखिएगा। भोजपुरी फिल्म यार यूपी से जुड़े हुए बंदे हैं। उत्तराखंड मेरा घर है। मेरी रवि किशन को तो आप तो उनकी आवाजें तो बाबू हर हर महादेव बाबू जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा बाबू। बाबू क्या तकलीफ है तुमको बताओ। अबे तो अपनो झूठा गहरों में कहा तब था मेरी किस्ती थी डूबी वहां जहां पे पानी कब था। अजीत जी अब आप ये डायलॉग सुनिए और उसके बाद मुझे केसरिया देके चाहिए। केसरिया दे दिया ना तो इट्स बाय वे और स्काई। देखिए मैं सच में कहूँ तो मैं नहीं कर सकता हूँ, लेकिन प्रैक्टिस करना पड़ेगा, इसके लिए समय देना पड़ेगा। मैं तो एक सोशल मीडिया का पत्रकार हूं और मैं हर जगह जाता हूं। जैसे अपना बिहार में अभी चुनाव चल रहा था तो मैं उस मुद्दे पर गया था, लेकिन अभी फिलहाल दिल्ली में हूं और मैं आपसे मिलने आया हूं और आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहा हूं। और ये भी कोशिश करूंगा कि आप उत्तराखंड से आपका सफर यहाँ तक रहा, मुंबई भी रहा, तो कैसा रहा सफर और कहाँ तक अभी है आपका भविष्य को लेकर आप क्या सोच रहे हैं, प्लानिंग क्या है? भविष्य को लेके प्लानिंग तो क्या ही होगी भाई, बिना सोचे समझे ही जीना है, बिना सोचे समझे कुछ करना है। क्योंकि सोच के और प्लानिंग करके अधिकतर कुछ चीजें गड़बड़ा जाती हैं। नवाजुद्दीन सिद्दीकी के बारे में थोड़ा सा इसी आवाज में बोलिए कि मैं भविष्य के बारे में कैसे। माँ कसम नवाज भाई का जो फ्यूचर है ना एकदम मस्त तरीके से ब्राइट है। बस अपना ही हाथ थोड़ा सा टाइट है लेकिन पब्लिक का साथ है। तुम्हारी भी क्या बात है। माँ कसम कहता है हर हर महादेव एक ना एक दिन इस टैलेंटेड आर्टिस्ट का भी दिन आएगा। आपको लगता है कि टैलेंट है तो प्यार देने का है, बाकी सब महादेव संभाल लेंगे। जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। ये तो जरूर बात है कि कलाकार को हमेशा मतलब वहां तक पहुंचना है जहां तक वो सोच रखे हैं कि हमें आगे बढ़ना है। और एक सोशल मीडिया पर हो, एक बड़े पर्दे पर हो, पहुंचने का मतलब सबका ये रहता है। तो क्या आप उत्तराखंड से दिल्ली पहुंचे हैं, यहाँ पर जॉब भी आपका होता है, तो आप उसके लिए समय कैसे निकाल पाते हैं मिमिक्री करने का? एक्चुअली मैं जहाँ जॉब करता हूँ ना वो ही मेरा पूरा काम है जो मैं मिमिक्री करता हूँ। जैसे तो एक्चुअल में ये होता है कि वो मेरा वो काम है जो मुझे करना है। वहां मुझे मिमिक्री ही करनी है, वहां मुझे अपने टैलेंट से रिलेटेड ही काम करना है। तो मुझे ये सबसे अच्छा है कि जहाँ मैं जॉब कर रहा हूँ तो वो अभी मेरे से रिलेटेड ही, क्योंकि एक जगह पे प्लेटफॉर्म मिल जाए आपको एक आर्टिस्ट को तो वो वहीं पर निखरता है, वहीं पर गिरता है, वहीं पे संभलता है और फिर आगे जाके दुनिया उसे प्यार देती है। मुझे भी प्यार मिला, ऐसी बात नहीं है, कुछ टाइम से मुझे बहुत प्यार मिला है। बस हाँ एक चीज रह गई कि शायद अभी भी कुछ कमी है, थोड़ी हमें भी है, थोड़ी जो हमारे व्यूअर्स कमियां हैं। मैं चाहता हूं कि आप बातों बातों में अपने कमियां को या कुछ चीज तारीफ कर जो भी बात कर रहे हैं, मैं एक कलाकार के रूप में मिमिक्री करते हुए आमिर खान और ये और कमियां क्या रह गई? कमियां ये रह गई कि मैंने लाल सिंह चड्ढा बनाई और साथ साथ मैंने करीना को लिया। और ये और सबको बोलती है नहीं है पसंद तो मत देखो। अरे यार तुझे नहीं देखनी थी, मेरी मूवी थी यार, उसके चक्कर में मेरी चड्डी उतर गई ना। हाँ लाल लाल चड्डी थी और सारा लाल सिंह चड्ढा किसी ने देखी भी नहीं। कमी वही है कि मैंने कुछ गलत किया जिसकी वजह से पब्लिक ने मुझे प्यार नहीं धोखा दिया और वो मैं डिजर्व करता था और अब मैं समझूंगा। और बॉलीवुड वाले भी ये समझे, उनको जानना है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो क्या रही आपकी कमियां? मेरी कमियां नहीं है, मतलब मैं अपने आप को तो चलो इम्प्रूव कर ही लूंगा। जब तक पब्लिक शायद ये इंस्टाग्राम की रील्स 15 सेकंड की 30 सेकंड की जो रील्स होती है वो जब तक देखती रहेगी
और उन्हीं में उलझी रहेगी, तो फिर रियल टैलेंट तो सच में वो जाएगा। आप खुद देखते हो, मैंने आपको देखा रील्स। नहीं, मैं रील्स तो देखता हूँ, और एक जमाने में मैं भी टिकटॉक बनाता था, ऐसी बात नहीं है। सॉरी यार। लेकिन नहीं, मैं सच्चे कलाकार को हमेशा रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि मैंने भी जब टिकटॉक, जब मैं या कोई भी अभी भी रील्स बनाता है तो वो क्या करता है, प्रैक्टिस करता है, ऐसी बात नहीं है। रील में प्रैक्टिस करता है, लेकिन जो आपकी कला जो ओरिजिनल है ना, नहीं, जो आपकी कला जो ओरिजिनल है, मिमिक्री करना, समय देना, और मुझे अभी ये जानने की कोशिश मैं कर रहा हूँ कि आप एक आवाज को निकालने के लिए कितना समय देते हैं? घुमा मत रे अजी संजू बाबा। हाँ, ये बोला कि मैं रील्स देखता हूँ। हाँ, मैंने देखा इनको टिकटॉक बनाते हुए। अरे वो तो बैन हो गया ना, लेकिन फिर भी सारे के सारे रील्स पे जाके मुजरा कर ही रहे ना। अरे इनकी बात नहीं कर रहा, हाँ वो लोग जो कर रहे हैं, लेकिन अपनी बात करूं, अपने साथ ऊपर वाले का साथ है, इसीलिए तो बिहार से आप यहाँ पे आए हो ना, अपना टैलेंट दिखाने। और अगर आपको लगता है कि टैलेंट है तो एक ना एक दिन अपन बहुत ऊपर जाएगा। अरे कोई नहीं रोक सकता, पब्लिक का प्यार जब तक साथ है ना, है ना, मानते हो ना? ये अरे तो अपने मैं पे दिखाओ। मानता हूँ। ये नहीं, ये मैं मानता हूँ। और नहीं, आप एक स्टार हैं, और एक स्टार नहीं यार, कलाकार। नहीं, मैं फिर भी मैं मान चुका हूँ, क्योंकि ये सबकी बस की बात नहीं है। बहुत से ऐसे कलाकार जो होते हैं, जो मिमिक्री आर्टिस्ट हैं, मैं सबका रिस्पेक्ट करता हूँ, और बहुत अच्छी बात है। तो क्या अब समय जैसे निकालते हैं अपनी मिमिक्री के लिए, तो अभी तक कितने कलाकार की आवाज निकाल पाते हैं? मैं एक्चुअली में मैंने नेता, अभिनेता और सिंगर्स जो भी है, मतलब कुल मिला के अभी तक 75-80 है। क्योंकि मैंने कुछ टाइम पे ऐसा देखा ना कि उन आवाजों में ज्यादा मैंने फिर ध्यान नहीं दिया जो मुश्किल भी थी और थोड़ा सा मेरे कंफर्ट जोन से हटके भी थी। तो मैंने कहा जितने मेरे अभी जितनी आवाजें मेरी हैं तो मैं उन्हीं को परफेक्ट करता हूँ। तो मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि 70 वॉइस बहुत होती है। जी। लेकिन मेन बात यह है कि पब्लिक देखना और सुनना किसे चाहती है। अब हमारे टैलेंट को तो लोग ये कह देते हैं कि सिर्फ आवाज निकालता है, आसान होता है आवाज निकालना, बट आप जो आवाज निकालता है उनसे पूछो। आप जय विजय सचान को देखते हैं, जय विजय भैया से मेरी काफी अच्छी बातचीत है। तो मेरा कपिल शर्मा शो जब आया था तो उनसे मेरी बात हुई थी। और बिहार के ही हमारे आदर्श आनंद हैं, जो पहले मिमिक्री करते थे, अब वो भागलपुर की जिया कहलाते हैं। विकल्प मेहता हैं, जो अक्षय कुमार की मिमिक्री करते हैं। सुमित सिंधे जी हैं, संकेत भोसले जी हैं। तो मैं इन लोगों की मिमिक्री देख के मिमिक्री सीखता हूँ। तो क्योंकि वो भी जब कुछ, उन्होंने भी कितनी मेहनत करी होगी ना, वो उनको पता है और फिर मुझे पता है। ये उन लोगों को नहीं पता कि जो कह रहे थे कि मिमिक्री तो करता है। एक हमारे समाज में एक टैलेंट का स्तर सेट हो चुका है, ऐसे 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 ऐसे, तो हम यहाँ आ जाते हैं। और ये शायद पब्लिक की वजह से है या हमारी कमी की वजह से, क्या है मैं नहीं जानता, क्योंकि हम तो अपनी कमियां दूर करते रहते हैं। लेकिन अगर पब्लिक भी हम लोग को यहाँ से उठा के अगर यहाँ तक सपोर्ट देना स्टार्ट करे ना, तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, मुझ जैसे और भी बहुत सारे कलाकार हैं जो आवाज के धनी होते हैं। लेकिन अब मैं, जो आपने कहा 70 से 75 अपनी आवाजें निकाल लेते हैं, तो अब मैं ये दर्शकों को सुनाऊंगा कि ये आवाज कितने एक्टर का निकालते हैं, और खुद सुनेंगे। आप बिहार देखी के दर्शक हो, और भी जो भी जुड़ रहे हैं मेरे साथ, वो इनकी राहुल भाई की आवाजें सुनेंगे। आप भी रखिए फ्रेम में खुद को यार। आप नहीं, अरे आप एक कलाकार हैं, और आपको आपके इंटरव्यू लेने आए हो ना दर्शक। तो ऐसे तो मैं न्यूज के हिसाब से मैं देखता रहूंगा। तो आप रखिए तो सही खुद को फ्रेम में। सर एक बार मजा आया यार, आपके साथ मिमिक्री करेंगे। हाँ, तो बताइए। मैं खुद अच्छा है, बहुत अच्छा है। ये बहुत अच्छा है। बिहार से आया है, नाना से मिलने, आशीर्वाद भी लेके जाएगा। नाना हूँ मैं, जगत नाना हूँ मैं। मुझसे छोटा है मगर मुझको नाना कहता है। आई कंट्रोल होता है, कंट्रोल। और हमारे बिहार के एक कलाकार हैं जो बहुत महान कलाकार है, और जो अब बुलंदियों पर पहुंच रहे हैं, पंकज त्रिपाठी। वाह वाह वाह, अद्भुत, बहुत ही अद्भुत लड़के। आपको पंकज त्रिपाठी की याद आई और हमें आपकी भी याद आई। देखिए, लड़का चू है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लड़का हमारा है ये इम्पोर्टेंट है। बाबूजी हमारे कहते थे कि बेटा जो जिंदगी में मेहनत का साथ नहीं छोड़ता, किस्मत कभी भी उसका हाथ नहीं छोड़ती। हमारा क्या है, थोड़े से ज्ञानी आदमी है, ज्ञान देने लग जाते हैं। रोक दीजिएगा हमको बाबूजी। अमिताभ बच्चन। नमस्कार देवी और सजरो, नमस्कार। देखिए भाई साहब, सब इस बढ़ाओ में आके जो है हमारे अजीत जी बिहार से हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हैं। तो भाई साहब 5 बनारस वाला लाए कि नहीं लाए?
अगर नहीं लाए होगे तो भाई साहब अभिषेक को आपके घर छोड़ाएंगे। हाँ सलमान खान। अरे देखिए, ये जब से लाल सिंह चड्ढा फ्लॉप हुई है, आमिर कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं समझ में आ नहीं रहा है, और इन्हें कोई समझाए कि अगर मैं अपने पे आ गया तो गलत हो जाएगा। आऊं क्या? मुद्दा ये नहीं कि रतिशंकर शुक्ला हमारे दुश्मन थे, मुद्दा ये है कि तुमने बिना पूछे डिसीजन लिया वाह। कि दूध पीकर सांप ना बन जाए अखंडा। देखना, हम समझा रहे हैं इनको, ये बहुत देर से टीवी देखे जा रहे हैं, खाली डिस्कवरी चैनल। बता रहे हैं पापा टीवी बंद करवा देंगे हम इनका, केबल कटवा देंगे, बता रहे हैं। हंसिए मत, कंपाउंडर से बोल के आपकी भी बात लगवा सकते हैं। वाह। ये देखिए, आप कहे नहीं कि जब एक मिमिक्री आर्टिस्ट के पास बैठिएगा तो मजा ही मजा है। मतलब हर एक कलाकार की आवाज को सुनना, उनकी एक फिल्म का डायलॉग जो याद आ जाता है ना, तो एक माहौल बन जाता है। तो अभिनेता तो हो गए, अब नेता जी लोग कब आ रही है, क्योंकि उनका भी आवाजें मिमिक्री करना एक कला है। मैं जानता था कि अजीत भाई ने अभी तक भूला क्यों नहीं कि नेताओं की मिमिक्री करें, क्योंकि ये बहुत हमारे डेडिकेटेड हैं पत्रकार, और अच्छा लगा मुझे इनसे मिलके। बिहार अब पहले हम तो अपने छपरा जिला और बिहार के बारे में कुछ कहूंगा कि वहाँ नगर निकाय का चुनाव है। चुनाव नजदीक है, अब तो सब कुछ हो गया क्लियर, बस सिंबल मिलेगा, चुनाव होगा, जो जीतेगा पार्षद वो तो अपना काम करेगा। नमस्कार जी, नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? देखिए, मैं जानता हूँ, आप जानते हैं, ये जानते हैं, ये बिहार से दिल्ली आए हैं। दिल्ली में मैं हूँ, मैं इनका ख्याल रखूंगा एकदम बाबू की तरह, वाला बाबू नहीं, याला बाबू। मैं इनका ख्याल रखूंगा, और आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, ये भी जानते हैं। आप अपने पे कैमरा दिखाइए, हाँ करिए, जानते हैं आप, एकदम ऐसे मुंडी लाइए। आप दिल्ली में आपको वही करना पड़ेगा जो मैं कहूंगा, आप लाइए, मुंडी लाइए। एकदम अरे मैं तो बोल दिया। तो योगी जी, अब योगी जी अगर आएंगे तो क्या कहेंगे? बिहार देखिए कि मेरे सभी दर्शकों और अजीत भैया को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से प्यार भरा नमस्कार है। और जितने भी जनता अभी मुझे देख रही है, उन सभी का मैं प्यार से अभिनंदन करता हूं, और उनको कहता हूं कि वोट जो होता है वो आपका अधिकार होता है। वोट डालना और नेता को चुनना भी आपका अधिकार होता है, इसलिए जिसे भी चुने सही चुने। और आगे तो आप लोग जानते ही हैं कि मैं हूं योगी, और आपसे हमारी मुलाकात बार बार होगी। और बिहार में लालू यादव जी का बिहार में आए हैं तो लालू से मिलेंगे, दिल्ली जाएंगे तो भी लालू से मिलेंगे, ऑलराउंडर हैं। भैंसिया के साथ आए थे, अपने चारा खाएगी, मैं चारा वो खाएगी, हम नहीं खाएंगे। तो आपने सुना, नेता अभिनेता की आवाजें निकालना, मिमिक्री करना, ये बहुत टफ है। मैं तो भूल ही गया था। जय यह कह रहे हैं कि यह हमको भूल गए। अरे यह भूलेंगे क्या? हम बोलने देंगे क्या? भाइयों बहनों, वोट आपका अधिकार है। आपको जिससे प्यार है उसे चुनिए और अपने क्षेत्र का विकास करें। राहुल गांधी। अरे इससे ज्यादा कॉमेडी नहीं कर सकते, ऐसा ज्यादा कॉमेडी नहीं कर सकते भाई साहब। आप लोग भी जीते रहिए और हम भी जीते रहेंगे, जीते रहेंगे। तो मैं अगर आपके पास अगर समय दूं तो बहुत कम पड़ेगा या ज्यादा भी पड़ सकता है। मुझे लग रहा है कि आपके पास बोर नहीं होंगे, क्योंकि आवाजें सुनते मुझे बहुत अच्छा लग रहा था और मुझे समय का पता ही नहीं चला। तो मैं लोगों से भी अपील करूंगा कि सही कलाकार को चुनिए, देखिए और सुनिए, क्योंकि कला अभी भी हमारे हिंदुस्तान में कहीं ना कहीं एक आर्टिस्ट जो रियल होते हैं वो छिपे हुए हैं, जिन्हें हमें ऊपर लाना है।
क्योंकि देखिए आप सोशल मीडिया का जमाना है, बहुत से रील्स है या और भी सोशल मीडिया के जरिए लोग एक्टिंग को लेकर लोग आगे ले जाते हैं। तो मैं चाहता हूं और तमाम दर्शक भी ये चाहेंगे कि एक नया कलाकार हो, जो युवा कलाकार हो, जो अपनी कला को सही में दिखा रहा है, तो उसे हमें प्रमोट करना चाहिए, हमें उसे आगे बढ़ाना चाहिए। तब तक के लिए नमस्कार।